लोग क्या सोच रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो मैं एक बार फिर हमारे रिपोर्टर्स जो हैं वो लोगों के बीच में गए, जरा दिखा दीजिएगा। दूसरे राउंड की वोटिंग में शहरी इलाके ज्यादा हैं, क्या वहां ममता बनर्जी का रिकॉर्ड जो है वो टूटेगा? तो कोलकाता, मेन दक्षिण कोलकाता के रास बिहारी एवेन्यू विधानसभा सीट में लोगों का क्या मानना है और बताना है, ये देखिए। वहां पहुंचे हैं पवन नारा, हमारे सहयोगी। तो अब की बार वोटिंग को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? लग रहा है परसेंटेज बढ़ पाएगा? हाँ, पता है बढ़ पाएगा। क्यों लग रहा है बढ़ेगा अब की बार? क्योंकि वोटिंग तो अभी तो चल रहा है ना, तो मुझे लग रहा है अभी बढ़ पाएगा। बढ़ पाएगा दादा? हाँ सर, परसेंटेज तो जरूर बढ़ेगा। बढ़ेगा। पिछली बार कम क्यों था शहरी इलाके में? देखिए, यहाँ का नियम ही ऐसा है, सबको एक उत्तेजना है, वोट देना है, वोट देना है। अगर मेरा नाम कट गई तो क्या होगा, ऐसी वाली डर भी है। इसीलिए वोट सबको देना है, चाहे काम हो चाहे ना हो। वोट किया था पिछली बार, अब की बार करने के लिए कितने उत्साहित हैं? अच्छा। कितना वोटिंग परसेंटेज रहेगा? यहाँ भी यहाँ 90 का जैसा नहीं रहेगा, लेकिन 80-85 रहेगा। दादा, पहले फेज में 90% से ज्यादा वोट हुआ, सेकंड फेज में वोटिंग परसेंटेज क्या रहेगा? क्या जनरल सोच लग रही है लोगों की? और कलकत्ता में थोड़ा कम क्यों रहता है? शहर में कम रहता है क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ज्यादा लोग सर्विसमैन है, तो उन्हें ऑब्लिगेशंस रहता है अलग अलग। शायद कुछ लोग बाहर भी हैं, वोट नहीं कर पाते, तो शहर में इसलिए वोटिंग का परसेंटेज जनरली कम होता है। तो क्या 90% टाइप वाली हालत यहाँ भी होगी? जहाँ भी हो तो मतदान होगा बढ़िया करके, कोई तकलीफ नहीं है। जिसका जो मर्जी है वही वोट देगा। पहले होता था ऐसे मर्जी आसानी? हाँ, हम तो देखा है। हम तो वोटिंग को लेकर कितने एक्साइटेड? क्या वोट परसेंटेज में कलकत्ता अब की बार 90% छू सकता है? पास परसेंटेज क्या रहेगा कोलकाता का? 90% छू जाएगा। छू जाएगा। हाँ। क्या फर्क है अब की बार? पिछली बार जो 60-62 पे रह जाता था, अब 90% कैसे? अभी पब्लिक का होप शायद ज्यादा पिछली बार की तरह, तो शायद 90% का चांसेस है वोट। ये वोटिंग परसेंटेज का सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एसआईआर की वजह से तो वोट बढ़ा ही है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा ही है, लेकिन उसके ऊपर जाकर के पिछली बार 4-4.5% पहले फेज में वोट लोगों ने किया है पिछली बार से ज्यादा, वो महत्वपूर्ण है। और दोनों ही पार्टियां क्लेम कर रही हैं कि वो हमारा वोट है। और शहरों में चूंकि वोट कम होता है, ममता बनर्जी और शहरों में स्वीप करती हैं बंगाल के अंदर, इसीलिए बीजेपी की कोशिश है कि यहां पर लोग बाहर निकलें और वोट करें, तो उन जगहों की तस्वीर जो है बदली जा सकती है। सर, ये अच्छा है, शुभेंदु जी बोल रहे हैं, मतलब उनसे यही उम्मीद की जाएगी कि वो कैंडिडेट भी हैं, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं एक तरह से। मतलब भले ही पार्टी ने कहा हो ना कहो, बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो करेंगे, और खुलकर वो हेड ऑन कर रहे हैं। मैं उनकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का अकेला नेता है, मतलब अब तो भारतीय जनता पार्टी में ही है, और हेड ऑन कर रहे हैं। और हेड ऑन नहीं मान लीजिए, इस इलेक्शन को बदला कैसे? यदि ये बीजेपी जीत जाती है तो उसमें एक और बड़ी वजह है कि वो नंदीग्राम के साथ भवानीपुर आकर भी लड़ रहे हैं। जाते तो नंदीग्राम से लड़ लेते और चुनाव को करते, लेकिन भवानीपुर आकर उन्होंने हेड ऑन किया ममता के साथ। इससे उनका कद भी बढ़ा, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक माहौल बनता है कि आप इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, और वहां पर वो कह सकते हैं कि नंदीग्राम से भागकर ममता जी भवानीपुर आ गए, लेकिन हम लड़ाई के लिए यहाँ पर भी आ गए, दौड़ा दिया। मतलब इन्होंने चूज की लड़ाई। इसमें कोई डाउट कि सर ये चीफ मिनिस्टर होंगे? निश्चित रूप से अमित शाह ने अगर जीते, अगर भाजपा जीती, प्रतिशत शुभेंदु अधिकारी भी विपक्ष का नेता शुभेंदु अधिकारी को बनाया, और जिस तरीके से पार्टी को उन्होंने लीड किया, और अमित शाह जी ने जिस तरीके को सपोर्ट किया, और अमित शाह ने बहुत स्पष्ट बोला ना कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, जो बंगाल में जन्मा व्यक्ति होगा, जो बंगला जानता होगा। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सारे सेंटिमेंट बार क्यों बताना पड़ रहा है भाजपा को? सर, कल भी बोला अमित शाह ने, क्योंकि पार्टी को बताया जा रहा है बंगाली बोलने वाला, बंगाल में पैदा होने वाला वही बनेगा। बाहर का बताया जा रहा है, इसलिए बताया कि हमारे पास बंगाल का लोकल आदमी है। मुझे लगता है कि रिएक्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। जो पार्टी नैरेटिव सेट करती है वो पार्टी चुनाव जीतती है। जो पार्टी नैरेटिव पर रिएक्ट करती है वो पार्टी चुनाव हारती है। बंगाल के चुनाव में नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी ने किया।